नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम में सभी विधा के लोग शामिल होते हैं। आज इसी श्रृंखला में मेरे साथ हाड़ौती के नामचीन चित्रकार शंभू सिंह चोपदार साहब, जिनको कौन नहीं जानता। कोटा बूंदी शैली चित्र शैली पर ये काम करते आए हैं और खुद के घर में आर्ट गैलरी भी है और इनकी पेंटिंग्स को काफ़ी सराहा जाता है। अभी हाल ही में 4 जून से 14 जून के बीच में दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में इन्हें कोटा के 2 चित्रकारों को सराहा गया। राष्ट्रपति भवन समारोह में एक कार्यक्रम में कोटा के 2 चित्रकारों नंद किशोर वर्मा साहब और शंभू सिंह जी चोपदार को नवाजा गया राष्ट्रपति भवन प्रतीक चिन्ह से। ये कोटा के लिए गौरव की बात है कि आज भी ऐसे चितेरे यहाँ हैं और जिनकी पेंटिंग्स को देखने के लिए पूरा देश लालायित रहता है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं शंभू सिंह चोपदार साहब। नमस्कार। चोपदार साहब से इनकी कहानी, इनकी जुबानी हम सुनेंगे, किस तरह इन्होंने अपनी इस कलाकृति को अपनाया और कैसे आगे बढ़ाया। आइए बात करते हैं शंभू सिंह जी से। शंभू सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मैं सबका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शंभू जी, आपके बारे में बताओ। आप हमारे दर्शकों को कहाँ से हैं और कैसे इस कला से आपका नाता जुड़ा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसे तो आज से 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज चौबदारी के साथ भी कुछ कलाक्रम किया करते थे। जी। कला में जैसे खून इंसान में होता है और कला भी वो जैसे खून मेरे में रहती है, ऐसे हमारे परिवार में है और किसी न किसी विधा से हमारा परिवार कला से जुड़ा हुआ है। जी। जैसे कि हमारे दादा परदादा कला से थे, मेरे बाबूजी थे, तो आप तो जानते हो कि उससे फ्लावर के जो बनाते ऑर्नामेंट उनसे थे जी। और ऐसे हमारे घर में बच्चे भी अभी कलाक्रम करते रहे, ऐसे मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन शौक तो मेरा शुरू से रहा है कला का। अच्छा। स्कूल में भी मैं कॉपियों में चित्र बनाया करता था, तो बहुत से टीचर डांटते थे, बहुत से कहते थे क्या बना रहे हो। वैसे विजय जोशी जी आप जानते हो, साहित्यकार है, वो उन्होंने मेरे को पढ़ाया है। तो उन्होंने एक बड़ी मेरे को वो एक सजा देते थे कि जैसे वो देखते थे चित्र बना रहा है कॉपी में गणित की में उसके तो कहते थे कि उधर खड़े हो, फिर बुलाते थे कि ऐसा है 2 चित्र कल बना के लाना, ये तुम्हारी सजा है और ये भी है, नहीं बना के लाओगे तो फिर 2 घंटे खड़ा करूँगा। बिल्कुल। आज मैं कहूँगा उसी सजा का परिणाम है कि आज राष्ट्रपति भवन तक, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत जरूरी होती है। और मेरी शुरुआत 1990 से हुई जी। शौक तो शुरू से रहा। शादी जल्दी हो गई तो सोचा कि अब जिम्मेदारियां आ गई, तो मैंने थर्मल में काम करा 2 साल तक। अच्छा। मेरी कला यात्रा निरंतर चलती रही। वहाँ भी रजिस्टरों में मैं चित्र बनाता रहा पेन से। बहुत से यन जैन देखते कि क्या कर रहे हो, बहुत से सरा थे। लेकिन फिर मैंने एक दिन बैठे हुए देखा कि ये तो प्राइवेट नौकरियां हैं, अपन जीवन में क्या करेंगे। मैंने 2 मेरे अंदर थे, एक तो गाना में गाता था जी। एक मेरा कला का शौक था। तो फिर मैंने कहा अपन को कला का क्षेत्र चुनना चाहिए। तो एक जिनसे मैंने शुरुआत करी गुरु से जी। तो मैं गया, उन्होंने तो मेरे को एक जैसे ये बोर्ड रहता है साइन बोर्ड के कलर लिखा देते हैं वैसे में वो ट्रेनिंग दे रहे थे जी जी। लेकिन एक दिन वो बूंदी शैली की पेंटिंग बना रहे थे। अच्छा। अब मुझे तो पता नहीं था बूंदी शैली क्या बोला होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या बना रहे हो कि भैया ये बूंदी शैली होती है। मैंने कहा बच्चों के लिए बना रहे हो क्या? कि नहीं, ये अच्छी पेंटिंग होती है, क्लासिकल और काफ़ी महंगी होती है जी। तो कितने की होगी? मैंने कहा 100-200 रुपये की होगी। कि भैया ये 3000 रुपये की पेंटिंग है।
हमें तो 450 रुपये मिलते थे उस टाइम पे, महीने भर के। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा अच्छा। तो उसकी कीमत से ज़्यादा मेरे को उसकी खूबसूरती लगी, बिल्कुल। और उसने मेरे को ऐसा जादू किया मेरे मन पे, बूंदी शैली ने। तो वो आज मैं उसके रंग में रंग गया, और मैं बस आज कोटा बूंदी शैली, राजस्थानी कल्चरल की कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन मेरी स्पेशलिटी कोटा बूंदी शैली है। जी। चोपदार जी, कम उम्र में जी आपने इस शैली को अपनाया, जी जी और शायद जहाँ तक मुझे है कि पूरे देश में आपकी पेंटिंग्स को सराहा गया। जब क्या होता है कि ये चीज़ अपन शुरू करते हैं, गुरु पहले ऐसा होता था जो पहचान लेता था कि ये व्यक्ति किस लाइन में जा सकता है, बिल्कुल। जैसा आपने जैसे बताया, उन गुरु ने मेरे को जैसे विजय जोशी जी जो आप बता रहे हो। जी जी लेकिन जब पहली बार आपकी जो पेंटिंग्स बिकी और लगा कि इसकी कीमत, तब आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? एक कला को बल मिला उस टाइम पे, जी कि वो कहते ना कहावत है कि भूखे पेट भजन हो गोपाला, न हो गोपाला। बिल्कुल। भजन नहीं होते हैं आप जी, जी। अगर भूखा पेट है तो। अर्थ तो जरूरी है। तो जब मेरी पेंटिंग सर्वप्रथम बिकी, तो उस टाइम पे मेरे को एक कला के बारे में ये लगा कि नहीं, ये थोड़ा इसमें अपन को अपना कार्य क्षेत्र अच्छा है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और बड़ी खुशी हुई। और वो पेंटिंग में मेरे गुरु ने अच्छे कीमत में बिकवाई थी। जी। तो उसके बाद में मैं निरंतर चलता रहा। आपने कई जगह देश में अपनी पेंटिंग्स भी सजाई, उनको भी वहाँ सराहा गया। पहली बार कहाँ आपका जाना हुआ इन पेंटिंग्स के लिए? देखो, सर्वप्रथम मेरे गुरु ने, जैसे कि वो कहा, उन्होंने ही मेरी कला दीर्घा यहाँ पर लगाई, कला प्रदर्शनी लगाई कोटा में। जी। उसके बाद में जयपुर में भी लगी, दिल्ली में भी लगी है, कई प्राइवेट संस्थाओं में लगी है, और 7 देशों में मेरे चित्र गए हुए हैं प्राइवेट गैलरियों में इनमें। चोपदार साहब, जब पेंटिंग्स बड़ी हवेलियों, बड़े होटल्स या बड़े राष्ट्रीय स्मारक जहाँ होते हैं, वहाँ जब आप लोगों की पेंटिंग्स आपको नज़र आती होगी, कभी देखने जाते हो, जी, तो कैसा गर्व महसूस होता है उस समय? बहुत अच्छा लगता है कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आज अपनी कलाकृति रखी हुई है। गर्व हो रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लाखों लोग, हजारों लोग उस कला को देख रहे हैं। अपने घर में रखी रहेगी तो उसको अपने परिवार के अपन ही देखेंगे, लेकिन बिल्कुल। कोई अच्छी जगह अपने आर्ट रखी है तो वहाँ कई लोग देखते हैं, और कला को उससे गति मिलती है, और हमें बड़ा गर्व मिलता है उसको देख के। जी। चौधरी साहब, पहले राजघराने भी इस कला को बड़ा गंभीरता से लेते हैं। अपने कोटा के राजघराना भी क्या इस तरह आगे बढ़ा था इस कला को? क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम होगा था जी जी। कि महाराव ब्रजराज सिंह जी खुद चितरे थे, वो खुद आर्टिस्ट थे, बिल्कुल। और खुद पेंटिंग बनाते थे, स्केच बनाते थे, और उन्होंने काफ़ी आर्टिस्टों को इसमें मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया, जी। और इतने पारखी थे कि वो हर चित्र को बड़े बारीकी से देखते थे। जी जी। और उसमें वो बताते थे कि ये इसमें आप आँख को सही करो, इसमें ये करो। और मेरे चित्र को उन्होंने कभी अगर लगा उनको तो थोड़ा सा उसमें सुधार भी कराया, जी। सराहा भी है। और इज्जराज सिंह जी है, उनके बेटे जयदेव सिंह जी है, यानी पूरा परिवार ऐसे क्योंकि जो शैली चित्र कोटा कलम है तो वो उन्हीं की धरोहर है, लेकिन वो पूरा ध्यान दे रहे हैं इसमें राज परिवार। और अभी कुछ वो गढ़ में कराते भी है जी, आर्ट कैंप वगैरह। बिल्कुल अच्छी बात है। और हम भी इसमें लगे हुए हैं कि कला आगे बढ़े, और ललित कला अकादमी के तहत हमने भी कुछ अभी आर्ट कैंप किए थे, जी। उसमें काफ़ी आर्टिस्ट आए थे। शंभू जी, आपको एक ऐसे चित्रकार मिले जी जो एक तरह से गुमनाम थे जी, अचानक, जी, जी, नंद किशोर जी वर्मा साहब, जी, जैसा जी, आप बता रहे हैं। जी तो तुम दोनों राष्ट्रपति भवन पहुँचे, जी वहाँ पूरे देश के 12 राज्यों के चित्रकार थे। जी, तो सब चित्रकारों से मिलना होता है बिल्कुल। ना? तो कैसा एक दूसरे के प्रति आदर भाव, या कैसी मतलब उस समय आपकी वो थी? बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो मेरे 6 महीने पहले कॉल आया था कि आपके वो भेज दीजिए, बायोडाटा वगैरह आ रही है, जी डिटेल। जी।
कुछ रीजन वगैरह उन्होंने मांगा। फिर बाद में जाने के 10-15 इनका नंद किशोर जी साहब का इनका फ़ोन आया कि आपका चयन हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। उसके पहले मैडम का भी आया था, तो मुझे थोड़ा सा यूँ लगा था कि यार राष्ट्रपति भवन से तो कहाँ फ़ोन आएगा, क्या है, जी। कौन है। लेकिन फिर इनका सर का आया, और जब वहाँ जाने का मौका मिला, सब कलाएं हमने वहाँ पर देखी, और एक दूसरे की आर्ट जो वहाँ थी, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से वहाँ काम किया था, जी और कोई प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, वो जो भी है, वो कोई बना रहे कुछ म्यूजियम वगैरह या जो भी है, जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे गवर्नमेंट का निर्णय है। जी जी हमारे को तो वहाँ पर एक हर शैली में एक जंगल अपने अपने आर्ट में करने का उन्होंने मौका दिया था, जी तो सभी ने बहुत अच्छा से काम किया। बाद में राष्ट्रपति जी ने सबको सम्मानित किया, राष्ट्रपति अवार्ड से पुरस्कार से हम सम्मानित हुए, तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। शंभू जी, देखा जाता है कि अपन एक छोटे से क्षेत्र के लोग होते हैं। जी जब राष्ट्रपति भवन से जब कॉल आता है जी तो कैसा एक मन में और हृदय में कैसा गुब्बार निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मेरा तो पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाना था, जी। मेरे को तो पहले जा चुके थे। जी पहली बार तो यकीन नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भवन से कॉल आ रहा है, फेक कॉल भी आते हैं बहुत से, बिल्कुल, ऐसे कि बिल्कुल। कुछ ना कुछ हो क्या हो। लेकिन जब यकीन हुआ कि वाकई में वहीं जाना है, तो बिल्कुल एक ऐसा सपना जैसा लग रहा था कि कैसा राष्ट्रपति भवन होगा, कैसा वहाँ का माहौल होगा, क्या होगा। लेकिन जब वहाँ पर गए तो सब अपनापन वहाँ लगा, और जब हम वहाँ पर राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए तो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, और बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारी कला राष्ट्रपति भवन तक पहुँची है, हमारा हुनर यहाँ तक आया है, तो ये जी। हमारे कोटा के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। शंभू जी, जो अपने कोटा, बूंदी क्षेत्र से लिए, किशनगढ़, राजस्थानी जो चित्र से लिए, जी जी क्या नए बच्चे भी इसको मतलब ले रहे हैं गहराई से? क्या है आप? ऐसे बिल्कुल ले रहे हैं, ऐसे सीखते हैं, क्योंकि जो हमारी कला है इसमें थोड़ा मोटिवेशन के लिए और अपने जैसे पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जी और अगर सरकार नई नई योजनाएं लाए पुराने कलाकारों को, और इनको भी अपने इसमें साथ लें, इनके लिए योजनाएं और नए प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि कलाकारों के पास प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं, और अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म मिलते हैं और वो जो नई जनरेशन उनको देखती है और पुराने कलाकारों को उभरते हुए देखती है, तो फिर उनका मन ऑटोमेटिक लगता है। और ऐसे ठीक है, अभी पहले से अब ठीक चल रहा है, सरकार धीरे धीरे ध्यान दे रही है इस ओर, जी और मैं तो ये कहूँगा कि आगे से सरकार इसको गति दे, कलाकारों को गोद ले, इनको अपना अपना प्लेटफॉर्म दे, जी क्योंकि नई जनरेशन या नए कलाकार है, मेरी भी आप बीती है, बिचौलिए बहुत से होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है, तो फिर कलाकार टूट जाता है। जी तो गवर्नमेंट जैसे उसको सहेजे कला को, आज ऑक्शन होते हैं बिल्कुल। देश विदेश में, तो क्यों ना गवर्नमेंट ऑक्शन कराए, कलाकारों की पेंटिंग लेके गैलरी में उनको बेचे, कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, कला को भी गति मिलेगी, जी और नए जो कलाकार है वो देखेंगे कि नहीं इसमें अच्छा फील्ड है, तो वो बिल्कुल आगे आएंगे। जी। शंभू जी, जो आपकी आर्ट गैलरी है जी उसमें कई विदेशी मेहमान भी बिल्कुल। आप भ्रमण करने के लिए आए, जी जी तो ये जो पेंटिंग्स क्या खरीदने का चाव रखते हैं, क्या बिल्कुल है? रखते हैं। एक कई बार आ जाते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, जी जी तो एक बार आए थे अभी करीब 6 महीने पहले, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि इनको आप जल्दी फ्री कर देना, हम दिल्ली जाएंगे। जी जी मैंने कहा मेरी ठीक है। लेकिन जब वो आए, अंदर आए, उन्होंने पेंटिंगों को देखा, और उन्होंने कहा कि बूंदी शैली चाहिए हमारे को, जी जी आई वांट ओनली बूंदी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको देखने के लिए, परखने के लिए एक कोई दूसरी शैली की पेंटिंग उनको दी। मैंने कहा समझते नहीं समझते कोटा बूंदी शैली। मैंने जयपुर की पेंटिंग उनको दे दी। मैंने कहा सर ये कोटा शैली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बूंदी शैली है। यानी उनकी ऐसी पार की नज़र थी। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंने कहा आपको बता रहा था कोटा है, लेकिन मैंने कहा वाकई में बूंदी शैली है,
तो उन्होंने मेरे से बूंदी से ली कि ये पेंटिंगें ली और काफ़ी पेंटिंग लेके मेरे अच्छा। गैलरी से लोग देश विदेश के गए और रिसर्च के लिए भी आते हैं वहाँ पर। अभी अच्छा। जैसे 2-3 कई ऐसे आए जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कोटा बूंदी शैली पे, अच्छा। तो वो भी वहाँ पर आए, मेरी जानकारियाँ उनसे मांगी। मैंने उनको जानकारी दी, भाई ये इसमें इस टाइप की आँख होती है, ऐसे हाथ होते हैं, इस टाइप के मुखड़े होते हैं। जी। हर शैली के अलग अलग बिल्कुल। हाव भाव होते हैं, बिल्कुल। पूरा पर्यावरण अलग होता है। एक समझिए एक चित्रकार का ध्येय जी यानी पूरा फोकस किसी चित्र पर रहता है, जी। उसको किस तरह आकलन, लेकिन आज जो एनिमेशन का ज़माना है उसमें इसमें कितना फ़र्क समझते हैं आप? बहुत फ़र्क है। आज मॉडर्न आर्ट देख लीजिए, जी। नई कलाएं देख लीजिए, बुराई किसी की नहीं करेंगे, जी। लेकिन कई पारंपरिक मॉडर्न आर्ट है जिनको 4 छींटे रंगीन छींटे दे के फ्रेम करके भी पेंटिंग बता देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट जो मॉडर्न आर्ट बनाएगा वो उसको उसके बारे में बता नहीं पाएगा, बिल्कुल सही है। उससे पूछेंगे तो। लेकिन जो भारतीय पारंपरिक कला है, हमारी जो आर्ट है, इसको हम प्रोत्साहित देना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए, आज की जनरेशन को इसमें लेना चाहिए। और इसमें पेशेंस की तो जरूरत वाकई में है सही, बिल्कुल। क्योंकि 4 छींटे देने से कला बनती नहीं है। इसमें बिल्कुल। आपको एक पेड़ बनाने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे, एक आँख बिल्कुल। बनाने के लिए आधा घंटा भी लग जाएगा। पूरी पेंटिंग महीनों में, बिल्कुल। सालों में, 6 महीने में एक कलाकृति तैयार होती है। बिल्कुल। लेकिन वो कलाकृति फिर कीमत भी देती है आपको। सच है। बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें पेशेंस दोगे, अच्छा काम करोगे, तो वाकई में आपको उसमें कुछ मिलेगा। बिल्कुल। ये शंभू जी, आपने कई जगह पुरस्कृत हुए हैं देश भर में, आप कहाँ का आपको पुरस्कार मिला, दर्शकों को बताएं आप। जी जी, सबसे बड़ा पुरस्कार तो अभी ये राष्ट्रपति भवन से मिला है जी। वहाँ जो सम्मान मिला है उससे बड़ा भारत के लिए ये है। लेकिन कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी प्रकार से, जैसे कि मुझे नेशनल प्राइड अवार्ड जी। और भारतीय शौर्य पुरस्कार और इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, और 2 रिकॉर्ड मैंने बनाए, गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ। 832 स्केच बनाकर फेसबुक पे अपलोड किए 1 घंटे में, तो उसके लिए मुझे मिला। और 20 साल में 25,000 पेंटिंगें बनाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड दिया है जी। उसकी वेरीफाई फिर अपने ठाकुर साहब रणवीर सिंह जी ने की थी जी। कि आपने कैसे चित्र बनाए, कितने बनाए, उन्होंने वेरीफाई किया कि 25,000 कैसे बनाए। जी। फिर सब ठाकुर साहब ने बताया था कि इस टाइप से इन्होंने ये बनाया। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ललित कला अकादमी है, कालिदास अकादमी है और कई संस्थाएं हैं, तो उन्होंने भी मेरे को समय समय पर पुरस्कार देते हुए नवाजा है। जी। ये थे हमारे साथ कोटा बूंदी चित्रशैली के चित्रकार शंभू सिंह जी चौबदार साहब। चौबदार साहब को वैसे तो कई पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो पुरस्कार अभी राष्ट्रपति भवन प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्हें मिला। देश भर के 12 राज्यों के कलाकार वहाँ पहुँचे थे, जिसमें हमारे कोटा के 2 थे, नंद किशोर वर्मा साहब और शंभू सिंह जी चौबदार साहब। चौबदार साहब प्रथम बार इस पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित हुए और इन्हें अच्छा लगा, और हमें भी बड़े गर्व की बात है, हाड़ौती के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे चित्रकार जिन्होंने देश भर में अपनी छवि छोड़ी है, आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके स्टूडियो का, आपके चैनल का, हमें यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।